Hello friends, welcome back to my channel Abacus Learning with Nidhi, where I teach Abacus step by step. So friends, how are you all? I hope you all are doing good. So friends, I'm here again with my new video, and my new video is for some important share some small tips. Though it is small, these are small but very important. तो इन कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ, तो सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ. तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज आई सेड, द वीडियो इज फॉर स्मॉल इम्पोर्टेंट टिप्स. तो ये दो दीज आर स्मॉल बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें मल्टीप्लीकेशन में बहुत हेल्प करने वाली है. तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, if we multiply any number with 0 the answer will be 0. yes, it is very common और शायद सब जानते हैं, but कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर 2 zeros अगर पूछ रहे तो दे आंसर 2, बट उन्हें कैसे समझाए. तो उन्हें जस्ट मैं समझाती हूँ कि बच्चा, if you have eaten 2 biscuits 0 times, how many biscuits you have eaten? तो it's 0. 5 biscuits 0 times 0, मतलब कुछ भी 0 times will be 0. Okay. Next point, any number multiplied by 10 will be 10 times. Like if we multiply 128, तो 128 into 10, तो बस हमें क्या करना है, 128 और 0 लगा देना है. 128 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें क्या करना है, 128 एंड हाउ मेनी zeros आर देयर, 2 zeros, तो इट विल बी 12,800. नेक्स्ट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 और 100 विल बी 100 टाइम्स और 10 टाइम्स. तो हमें सिंपली एक जीरो, अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जीरो लगाएंगे. कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 zeros लगाने हैं. कोई भी नंबर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 3 zeros लगाने हैं. नाउ अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रही है, ये तो बहुत इजी और सिंपल है, बट आगे देखते रहिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स भी आने वाले. नाउ अभी हमें कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा टेबल है, पता लगाना है उसका मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है. मैं 1 to 8 का एग्जाम्पल ले रही हूँ. 1 to 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो इसका इजी मेथड क्या होगा, तो दिस आई नो दैट 1 to 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स 1280, राइट. तो इसका हाफ विल बी 1 to 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हम लोग इसका हाफ तुरंत निकाल लेंगे. अभी इसका हाफ निकालने के लिए यू विल से कि डिवीजन इज अगेन अ लेंथी मेथड, बट नो, अभी हमें 1280 का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 1000 प्लस 200 प्लस 80. 1000 का हाफ 500 प्लस 200 का हाफ 100 प्लस 80 का हाफ 40, तो 640. तो द आंसर विल बी 640. तो ये बच्चे माइंड में फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं एक और एग्जांपल से बता रही हूँ आपको. लाइक इफ वी नीड टू फाइंड आउट 165 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका कैसे निकालेंगे. तो पहले हमने माइंड में करना है दैट 165 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 1650, राइट. अब 1650 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 1650, 1000 का 500 प्लस 300 प्लस 25, 825, तो इट इज 825. तो है ना ये इजी एंड इम्पोर्टेंट एज वेल. तो अभी हमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो वी नो व्हाट टू डू. अभी हम लोग फटाफट से पहले उसको 10 टाइम्स करेंगे. वी नो दैट 1 0 लगाना है. अब समझा मैं पहले 10 टाइम्स क्यों बताई थी. 10 टाइम्स करने के लिए 0 लगाना है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ हर चीज स्टेप बाय स्टेप.
तो पहले हमें 10 टाइम्स करना है, फिर उसका हाफ कर लेना है। हाफ करने के लिए भी मैं बच्चों को बताती हूँ पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में कर लो। एक्सपैंडेड फॉर्म में करने के बाद उसका हाफ तुरंत हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चले। तो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर हमें पता लगाना है 1 1 2 इज इट डिवाइडेड बाई 3, ये 3 के टेबल में है, नो इट्स नॉट। अभी आप बोलोगे हमें मुझे कैसे पता, मुझे पहले से मैंने आंसर करके रखा है। नहीं, इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। whatever the number is, we have to count all the number, like 1 plus 1 plus 2, answer is 4. 4 is there in 3's table? No. So 1 1 2 is not divisible by 3. Now check other numbers like 2 1 4. Is it divisible by 3? No. Is it divisible by 3? No. Again 2 plus 1 plus 4 is 7. It's not divisible by 3. But if I'll ask 3 1 5, is it divisible by 3? Yes. 5 3 plus 1 plus 1 plus 5 equals 9. It is divisible by 3. अभी चेक करते हैं। 3 1 5 divided by 3. 3 1s are 3, 1 5, 3 5s are 15. Answer is 105. So you can check with big numbers as well. सारे नंबर्स को हमें सिंपली ऐड करना है। If it is there in 3's table, yes, it is divisible by 3. तो है ना ये इजी और अच्छी ट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रिक इज लाइक एनी नंबर। हम लोग टेबल्स करते हैं, मैं बच्चों को रिपीटेड एडिशन से टेबल सिखाती हूँ। तो इट्स नॉट टेबल्स का मतलब मैं सिर्फ टिल 10 नहीं कराती, लाइक 2 1s are 2। मैं बच्चों को कैसे कराती हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यू जस्ट कीप एडिंग 2। तो ये सिर्फ 10 तक ही सीमित नहीं रहता है, ये बहुत लाइक मैं बहुत 50 तक करवाती हूँ। ओके, 50 100 तक। अभी बच्चे बीच में समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समटाइम्स सपोज उसका आंसर उनका आंसर 51 आ रहा है, तो बच्चों को मैं बताती हूँ कि बच्चों अगर 2 इज इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। ऑड नंबर के टेबल में इवन नंबर आता है, बट इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 व्हाट। समटाइम्स बच्चे भूल जाते हैं कि 9 9s are क्या होते हैं, लाइक 8 9s are क्या होते हैं। अभी मैं बच्चों को क्या बताती हूँ कि 8 10s are 80, उसमें से 8 लेस कर दीजिए। कोई भी नंबर का टेबल हम लोग कर रहे हैं, लाइक 7 का टेबल, 7 9s are बच्चे भूल जाते हैं, बट 7 10s are they know that 7 10s are is 70, उसमें से 7 लेस कर दीजिए, दैट इज 7 9s are 63। सिमिलरली 8 9s are क्या होता है, 8 9s are they know that is 80, और उसमें से 8 लेस कर दीजिए, दैट इज 72। 9 9s are क्या होता है, 9 10s are we know that 90, उसमें से 9 लेस कर दीजिए। जो भी टेबल हम लोग कर रहे हैं वो नंबर हमें लेस करना है। तो सपोज वी आर डूइंग 95 का टेबल। अभी 95 9s are what, इट्स लेंथी, तो 95 10s are we know that 950, उसमें से सिंपली हम लोग 95 लेस कर देंगे, 855। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे छोटे छोटे टिप्स भले ही हो, बट ये सारे बच्चों को बहुत काम आते हैं। बहुत स्मार्टली बच्चे इन सबको यूज करके मल्टीप्लिकेशन को और भी इजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। मुझे जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा।
आप लोग को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज हिट द लाइक बटन. टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू.